जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। लंका कांड के मंगलाचरण में तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री राम साक्षात ईश्वर हैं, जिन्हें स्वयं शिव जी पूजते हैं। वे काल के भय को मिटाने वाले और दुष्टों का संहार करने वाले दयालु राजा हैं। वहीं भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे शरीर पर भस्म और गले में सर्प धारण करते हैं, लेकिन भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, जो कठिन से कठिन मोक्ष भी आसानी से दे देते हैं। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरा समय चक्र यानी पल युग कल्प श्री राम के धनुष बाण के समान है, जिनके नियंत्रण में पूरी सृष्टि है। इसलिए मनुष्य को व्यर्थ की चिंता छोड़कर उन सर्वशक्तिमान प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि समय की मार से केवल वही बचा सकते हैं। गोस्वामी जी मंगलाचरण करके फिर कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि समुद्र के विनय स्वीकार करने के बाद भगवान श्री राम ने अपने मंत्रियों को बुलाकर तुरंत पुल बनाने की आज्ञा दी, ताकि सेना सागर पार कर सके। इस अवसर पर जाम्बवान जी ने हाथ जोड़कर बहुत सुंदर बात कही कि हे प्रभु, आपका नाम ही वह सबसे बड़ा सेतु है, जिस पर भरोसा करके मनुष्य संसार रूपी भवसागर को पार कर जाता है। तो इस छोटे से समुद्र को पार करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी हनुमान जी ने अपनी चतुराई और अलंकार पूर्ण वाणी से वानरों को उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि प्रभु का प्रताप वह अग्नि है, जिसने पहले ही समुद्र को सुखा दिया था, लेकिन आपके शत्रुओं की पत्नियों के आंसुओं ने इसे फिर से भर दिया, और उन्हीं की आंसुओं के कारण यह समुद्र खारा हो गया। हनुमान जी की यह विनोदपूर्ण बात सुनकर सभी वानर प्रसन्न हो गए। इसके बाद जाम्बवान जी ने नल और नील को बुलाया और उन्हें श्री राम के प्रताप का स्मरण दिलाते हुए पुल बनाने का कार्य सौंपा। उन्होंने बानर और भालुओं की पूरी सेना को आदेश दिया कि वे अपने हृदय में राम नाम धारण करें और खेल खेल में ही बड़े बड़े पहाड़ों और पेड़ों को उखाड़ लाएं। राम नाम की महिमा ऐसी थी कि बानर पहाड़ों को गेंद की तरह उछालने लगे और नल नील उन्हें लेकर कुशलता से समुद्र पर सजाने लगे। सेतु को अत्यंत सुंदर और मजबूत बनता देख भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उनके मन में एक महान विचार आया। उन्होंने कहा कि यह स्थान अत्यंत पवित्र और रमणीय है, इसलिए मैं यहाँ भगवान शिव की स्थापना करूँगा। श्री राम जी ने विधिवत शिवलिंग की स्थापना की और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जो व्यक्ति शिव का द्रोह करके मेरी भक्ति करना चाहता है, या जो मेरा भक्त होकर शिव का अपमान करता है, वह कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता और घोर नरक का भोगी होता है। वही शिवलिंग रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। श्री राम जी ने घोषणा की कि जो भी इस रामेश्वरम के दर्शन करेगा और गंगा जल चढ़ाएगा, उसे मेरी परम भक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। श्री राम की यह शरणागत वत्सलता देखकर सभी मुनि और बानर हर्षित हो गए। अंततः नल और नील ने अपनी कला और राम कृपा से वह अद्भुत सेतु तैयार कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि जो पत्थर स्वाभाविक रूप से पानी में डूब जाते हैं, वे श्री राम के प्रताप से बड़े बड़े जहाजों की तरह तैरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह न तो समुद्र की महिमा थी, न पत्थरों का गुण, और न ही बानरों की करामात। यह तो केवल श्री रघुनाथ जी के नाम का प्रभाव था। जब सेना पुल पर पार करने लगी तो समुद्र के भीतर रहने वाले विशालकाय मगरमच्छ, मछलियां और सांप, जो सौ सौ योजन लंबे और भयानक थे, वे भी बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन के लिए सतह पर आ गए। वे जीव भगवान के रूप में इतने मग्न हो गए कि उनके झुंड के कारण समुद्र का पानी भी दिखना बंद हो गया। प्रभु की आज्ञा पाकर गरजती हुई विशाल बानर सेना ने उस अद्भुतपूर्ण पुल से लंका की ओर प्रस्थान किया। पुल बनने के बाद जब सेना ने प्रस्थान किया तो सेतु बंध पर इतनी अधिक भीड़ हो गई कि बानरों के लिए जगह कम पड़ गई। ऐसे में बानरों की छटपटाहट और उत्साह देखने लायक था। बहुत से बानर तो आकाश मार्ग से उड़कर समुद्र पार करने लगे, और कोई बानर समुद्र के विशाल जलचर जीवों की पीठ पर सवार होकर मजे से दूसरी ओर जाने लगे। इस अद्भुत और मनोरंजक दृश्य को देखकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, और फिर वे भी अपनी विशाल सेना के साथ समुद्र के उस पार उतर गए। लंका की धरती पर कदम रखते ही प्रभु ने पूरी सेना को आराम करने और वहां के स्वादिष्ट कंदमूल और फल खाने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम की सेवा के लिए वहां के वृक्षों ने समय की मर्यादा छोड़ दी और बिना मौसम के ही मीठे फलों से लद गए।
बानर और भालू आनंद पूर्वक फल खाने लगे और मस्ती में आकर पेड़ों को हिलाने लगे। साथ ही वे बड़े बड़े पहाड़ों को उठाकर लंका की ओर फेंकने लगे ताकि राक्षसों में डर पैदा हो सके। इसी दौरान यदि उन्हें लंका का कोई राक्षस इधर उधर घूमता मिल जाता तो बानर टोलियां उसे चारों ओर से घेर लेती और उसे खूब नचाती। वे अपनी शरारत और क्रोध में उन राक्षसों के नाक और कान अपने दांतों से काट लेते और उनसे प्रभु श्री राम की जय जयकार करवा कर ही छोड़ते थे। जब वे कटे नाक कान वाले राक्षस भागते हुए रावण के पास पहुंचे और उसे बताया कि समुद्र पर सेतु बांध लिया गया है और राम की सेना आ चुकी है, तो यह सुनते ही अहंकारी रावण बुरी तरह घबरा गया और अपने 10 मुखों से व्याकुल होकर चिल्ला उठा। जब रावण ने सुना कि श्री राम ने समुद्र पर सेतु बांध लिया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मन ही मन तो बहुत घबरा गया, लेकिन दुनिया के सामने अपनी हार और डर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वह ऊपर से हंसता हुआ अपने महल चला गया। उधर मंदोदरी को जब यह खबर मिली तो वह कांप उठी। उसने सोचा कि जो पत्थर पानी में तैर सकते हैं वह निश्चित ही भगवान की लीला है। वह रावण का हाथ पकड़कर उसे महल के भीतर ले गई और उसके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। उसने अपना आंचल फैलाकर भीख मांगते हुए कहा कि हे प्रियतम, जिद छोड़ दीजिए। आप में और श्री राम में वही अंतर है जो एक छोटे से जुगनू और तपते हुए सूर्य में होता है। उसने रावण को याद दिलाया कि ये वही विष्णु हैं जिन्होंने मधुकैटभ को मारा और बराह नृसिंह अवतार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का नाश किया। मंदोदरी ने बहुत सुंदर नीति की बात कही कि मनुष्य के बैर बराबर बाले से करनी चाहिए। उसने रावण को सलाह दी कि अब आपकी उम्र हो गई है, इसलिए बेटे को राज्य सौंप दे और खुद सीता जी को ससम्मान वापस करके वन में राम का भजन करें। उसने यहाँ तक कहा कि राम इतने दयालु हैं कि अगर बाघ भी उनकी शरण में आ जाए तो वे उसे नहीं मारते। मंदोदरी की आंखों में आंसू थे और उसका शरीर डर से कांप रहा था। वह बस अपना सुहाग बचाना चाहती थी, लेकिन रावण का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने अपनी पत्नी को उठाकर उसे झिझक दिया और अपनी ताकत की डींग मारने लगा। उसने कहा कि मैंने कुबेर, वरुण, यमराज और यहाँ तक कि काल को भी अपनी भुजाओं के बल पर कैद कर रखा है, फिर तू मुझे एक साधारण मनुष्य से डरा रही है। वह मंदोदरी की बातों को अनसुना कर अपनी सभा में चला गया।